दृष्टी इंडिया पवित्र दैव आपलं तुझ्या आशीर्वादाने तो पवित्र राजा गौरव आराधना से हमें चलाए। वेलकम सिस्टर जी, प्रभु आपको मदद करे हमारे बीच में से। हालेलुया। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ईशु तू महान है, महान है। ईशु तू अच्छा है, अच्छा है। ईशु तू जिंदा है, जिंदा है। ईशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सरा। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सरा। तेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। ईशु तू महान है, महान है। ईशु तू अच्छा है, अच्छा है। ईशु तू जिंदा है, जिंदा है। ईशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई खोड़ की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई खोड़ की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु
राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासन पर राज्य करेगा। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत अच्छा आत्मिक आराधना आपने किया। अगला समय है प्रभु के वचन से सुनने के लिए। आज का जो मैसेज है हमारे बीच में प्रभु के बहुमूल्य अभिषिक्त दास पास्टर जैन जोसेफ सर है। आगे का समय पास्टर जी के हाथ में हम देते हैं। वेलकम करते हैं ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में। पास्टर जी आपका आए और प्रभु के वचन से हमसे बातें करें। पास्टर जी जैन जोसेफ, इनका हम आज की हिंदी प्रेयर लाइन में स्वागत करते हैं। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। हर प्रियजनों को मैं जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूं। प्रभु हमें एक एक दिन अपनी आंख की पुतली की तरह सकुशल सुरक्षित आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया ब्रोकन है, यहाँ के सिस्टम करप्ट है, यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के सिस्टम हमारे दौर और तरीकों का नहीं है। हमें कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। हम जो चीज किया नहीं है उस चीज के लिए हम पनिशमेंट झेलना पड़ता है, लेकिन तब भी हम खुश हैं क्योंकि हम प्रभु के हितानुसार प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी पा रहा है। हमारे बाहरी मनुष्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, लेकिन हमारी आत्मिक मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ोतरी पाता है। प्रभु को मैं धन्यवाद बोलता हूं। हम प्रभुजनों को इस अंतिम दिनों में बढ़ोतरी और इंक्रीज हमारे फेथ विश्वास में अधिक से अधिक परमेश्वर चाहता है। ग्रोइंग इन फेथ, विश्वास में बढ़ोतरी पाना। ग्रो इन फेथ, ग्रोइंग इन फेथ। कोलोसियन की किताब 2 अध्याय उसके 7वां पद ऐसा लिखता है इंग्लिश में, लेट योर रूट्स ग्रो डाउन इनटू हिम। तुम्हारे जड़ें उसी में हो।
इंग्लिश में लिखता है कि ग्रो डाउन इनटू हिम एंड लेट योर लाइफ बी बिल्ट ऑन हिम। तुम्हारे जड़े उसी में ग्रो करे, बढ़ोतरी पाए और तुम्हारे निर्माण उस पर हो, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो। Then your faith will grow strong in truth, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो, and you will overflow with thankfulness. Then your faith will grow strong. परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपने विश्वास में ज्यादा से ज्यादा दृढ़ता पाए। हम अपने विश्वास में, परमेश्वर में जो विश्वास है, जो फेथ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। अगर ऐसा होना है, योर रूट्स ग्रो डाउन इनटू हिम, हमारे जो जड़ें हैं वो परमेश्वर की गहराइयों की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारा जिंदगी, हमारा लाइफ परमेश्वर पे बिल्टअप होना चाहिए, कलाम पर बिल्टअप होना चाहिए, कलाम की होलीनेस पे बिल्टअप होना चाहिए, कलाम की सेपरेशन में बिल्टअप होना चाहिए। हम में फर्क दिखना चाहिए, हम कॉमन नहीं होना चाहिए, हम डिफरेंट होना चाहिए। तो दो चीज वहां पे हमें कलाम बताती है। Then your faith will grow strong, तब तुम्हारा विश्वास में दृढ़ता आएगा। कब? जब हमारे जड़ें परमेश्वर की गहराइयों की तरफ बढ़ता जाए और हमारा जिंदगी का फाउंडेशन कलाम के अनुसार हॉलीनेस में, सेपरेशन में, हर कलाम के डायरेक्शन के अनुसार डिफरेंट दिखे, अलग दिखे। शैतान कोशिश करता है कि हमें कॉमन बना दे, हमें औरों की तरह बना दे और हम भी और लोग करते वालों चीजों को अच्छा समझता है, इंपॉर्टेंट समझता है, एडवांस समझता है, मॉडर्न समझता है और उसे हम स्वीकार करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम अलग है, हम कॉमन नहीं है। हमारा हर चीज उसके एक बेस है, एक फाउंडेशन है। वो खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर की कलाम है। जब हम परमेश्वर पर और परमेश्वर के कलाम पर चीजों को बिल्ड करता है तो वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है, वो कॉमन नहीं होता है। और जैसे जैसा हमारे जड़ परमेश्वर की गहराइयों तक बढ़ता जाता है, वैसा वैसा हमारा विश्वास की दृढ़ता बढ़ता जाता है। इन दिनों में हमारा फेथ अगर स्ट्रांग नहीं होता है, हमारा विश्वास की दृढ़ता परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं होता है, तो बहुत ही डेंजरस है। हम हार जाएंगे, हम पराजित हो जाएंगे।
और परमेश्वर हमें पराजित नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में स्ट्रांग बने, हम परमेश्वर की कलाम के अनुसार हर चीज में अलग बने, दुनिया की दौर तरीकों को अपने अंदर स्वीकार ना करे, अपने कलीसियों में स्वीकार ना करे, कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाए। हमें कष्ट सहना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के लिए अपना इज्जत, अपना शक्ति, अपना स्थान मान सब सरेंडर करना पड़ेगा। हम जिस जिसको लाभदायक समझता है वो सबको कूड़ा समझना पड़ेगा। जैसा पौल बोलता है, मेरे लिए जो कुछ लाभदायक है मैं उसे कूड़ा समझता हूं। और हमें ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जड़, हमारे टीचिंग्स, हमारे स्पिरिचुअल विजन, हमारे व्यूज, हमारे टॉक, ये सब परमेश्वर की गहराइयों से हमारे अंतरात्मा में आने वाली इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसके लिए हमारे जड़ कलाम की गहराई में, परमेश्वर की गहराई में, ऊपर नहीं नीचे की तरफ गहराइयों की तरफ बढ़ोतरी पाना चाहिए। मैं कभी कभी मीटिंग में रहता है तो मैं नोट करता है, कुछ सीनियर अडल्ट, कुछ जाने माने बड़े बड़े लोग पीछे घूम के देखता है कि कितना लोग आया, कितने लोग हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए लोगों की भीड़ इंपॉर्टेंट है। भीड़ को बढ़ाते बढ़ाते हम सच्चे फाउंडेशन की दरिया से बाहर चला गया, बहुत चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भीड़ को बढ़ाने के लिए दुनिया के सारे चीज को हम यहां लेकर आया। क्या हुआ परिणाम? हमारी सेपरेशन, हमारा हॉलीनेस, हमारा दृढ़ विश्वास, ये सब से हमारा फोकस हट गया। Then your faith will grow strong. चिल्लाने से नहीं, बोलने से नहीं, प्रीचिंग आफ्टर प्रीचिंग करने से नहीं, बड़े बड़े प्रीचर लोग को एडवर्टाइज करके उनकी स्टेज के सामने जाके बैठने से नहीं, इंडिविजुअली आपकी जो आत्मिक जड़ है वो डीप परमेश्वर की गहराइयों पे बढ़ता रहना है। आपके लाइफ को परमेश्वर में बिल्ड करना है। देन योर फेथ विल ग्रो स्ट्रांग। तुम्हारे जड़ उसी में हो और तुम्हारे निर्माण उसी पर हो, तब तुम अपने विश्वास में दृढ़ बनता जाएगा। उसी में तुम्हारे जड़ हो, उसी में तुम्हारा निर्माण हो, तब तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहेगा। और परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो, एंड यू विल ओवरफ्लो विथ थैंक्सफुलनेस। जब आप फेथ में बढ़ेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा। चाहे आप दुख से गुजरो, चाहे आप बीमारी से गुजरो,
चाहे आप चैलेंजों से गुजरो, चाहे आपके पास भौतिक चीजों की अरेंजमेंट ना हो, तब भी आपके दिल ओवरफ्लो करेगा थैंक्स गिविंग के साथ, हालेलुया के साथ, क्योंकि आपका विश्वास स्ट्रांग है। आपको पता है कि आपकी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कलाम ऐसा बोलता है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखता है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आप अगर विश्वास में ग्रो नहीं करेगा, आपके विश्वास दृढ़ता नहीं पाएगा, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं करा पाएगा। रोमन्स चैप्टर 14:23 में बोलता है कि फॉर वॉट एवर डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम फेथ इज ए सिन। जो कुछ विश्वास की दृढ़ता से नहीं पैदा होता है, परमेश्वर में ही रहकर अपने आप को बिल्ड कर जो विश्वास की दृढ़ता पाता है, उसके द्वारा जो कुछ बनता है, जो कुछ आप करता है, उसी को केवल परमेश्वर स्वीकार करता है। जो कुछ परमेश्वर की फाउंडेशन से हटकर, परमेश्वर की गहराई ना पाकर आप स्पिरिचुअलिटी करके पसंद करता है, कलाम बोलता वो सिन है, वो पाप है। आपकी जड़ परमेश्वर की गहराइयों पर नहीं है, आप कलाम की फाउंडेशन पर, स्टेम वाल पर नहीं है, और आप कुछ स्पिरिचुअलिटी को पसंद करता है, परमेश्वर के लिए वो स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। चाहे काइन कितना भी अच्छा चीज लाके परमेश्वर को बलि चढ़ाए, लेकिन उसके बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं है। आप क्या करता नहीं करता, कितना मीटिंग करवाता, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर को आपकी नित्य जीवन है। उसके लिए आप परमेश्वर में जो विश्वास है उसमें दृढ़ता पाना चाहिए, और उसमें दृढ़ता आने के लिए आपको परमेश्वर की गहराइयों की तरफ बढ़ना चाहिए, और आपकी सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर बिल्टअप हो रहा है, वो परमेश्वर पे ही नींव डाला होना चाहिए। और तब आप उस पैशन से, उस विश्वास के जरिए में जो कुछ करेगा उसे परमेश्वर स्वीकार करेगा। अदरवाइज इट सेज whatsoever does not proceed from faith is a sin। आप खुश होता होगा कि भाई मैं बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ पब्लिक को दिखा दिया, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता है। मैथ्यू चैप्टर 9:29 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी इट डन टू यू। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करता है। हम सबको पता वाला एक इंसिडेंट है, मार्क चैप्टर 6:34, 37, 43। मार्क की किताब 6वां अध्याय 34, 37, 43। वहां पे 37 वर्स 37 में यीशु मसीह बोलता है, यू गिव देम समथिंग टू ईट। उनके सामने दिनों से बैठा हुआ एक बड़ा जन समूह को देखकर अपने शिष्य लोग से यीशु मसीह बोलता है कि तुम इन्हें खाने के लिए दो। यू गिव देम समथिंग टू ईट। कहां से देंगे? परमेश्वर से नहीं पाकर, परमेश्वर की गहराई तक नहीं जाकर, परमेश्वर की स्टम्प वाल पर ना खड़ा होकर, कहां से लोगों की आत्मिक भूख मिटाएंगे? तात्कालिक उन्हें कुछ इमोशनल
टेस्ट दे के आप छोड़ सकता है, लेकिन अगर सचमुच स्पिरिचुअल भूख मिटना है तो घुटने में बैठना होगा, परमेश्वर से पाना होगा। अगर परमेश्वर आपको देगा तो जैसा मैंने पढ़ के सुनाया, वो विश्वास के जरिए ही आप प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप विश्वास में दृढ़ हो, और वो दृढ़ता ऐसा वैसा नहीं आएगा, परमेश्वर की गहराई से ही आएगा, परमेश्वर की नींव से ही आएगा। यीशु मसीह यहां बोलता है यू गेव देम समथिंग टू ईट, हमें बोल रहा है कि उन्हें खाने को दो। कितना जन समूह है जो स्पिरिचुअली भूखा है, जो अंधकार में भटका हुआ है, जिसको रास्ता नहीं पता है। John chapter 6 verse 6 में लिखता है कि he asked him only to test him, for he already had in mind what he was going to do. उन्हें टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने उनसे ऐसा बोला कि पता चले कि उनके पास क्या है, पता चले कि वो परमेश्वर से कुछ पाया है कि इन जन समूह को दे पाए। लेकिन परमेश्वर जानता था अपने माइंड में कि उन्हें क्या करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप परमेश्वर से नहीं प्राप्त किया तो परमेश्वर के जन भूखा जाएंगे, नहीं। परमेश्वर को पता है कि उन्हें कैसा टेक केयर करना चाहिए। परमेश्वर के लिए परमेश्वर की जन बहुमूल्य है, वो उनके लिए केयर करता है, उनके दिल में उनकी चिंता है, उनकी फिजिकल हालात को समझता है। उन्हें काली हाथ परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जरूर आपसे ये पूछना परमेश्वर चाहता है, क्या तुम इन जनों को इनकी भूख मिटा सकता है? आपसे परमेश्वर बोलता है यू गिव देम समथिंग टू ईट। अगर आप इस जनों की स्पिरिचुअल नीड को पूरा करना है तो आप परमेश्वर में दृढ़ता पाना पड़ेगा। आप परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ता पाना पड़ेगा। आप कलाम के अनुसार अपने जिंदगी को बिल्डअप करना पड़ेगा। आप यीशु मसीह के गहराइयों तक अपनी जड़ को बढ़ने के लिए अवसर देना पड़ेगा। वहां पे शिष्य लोग कुछ काम करते जो हम नहीं करता है। वहां पे शिष्य लोग परमेश्वर के सामने एडमिट करता है दैट आई हैव एन अनसोल्व्ड प्रॉब्लम। उन लोग बोलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए ये प्रॉब्लम बड़ा है, हम सोल्व नहीं कर सकता है। क्या हम लोग को लगता है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता? हमें परमेश्वर के सामने बैठना है, उपवास लेना है, प्रार्थना करना है। हम तो काउंसलिंग, डिस्कशन, आई डोंट नो, सो मेनी अनवांटेड थिंग्स आउट ऑफ बाइबल। लेकिन कलाम के तरीके से इंसान नहीं हैंडल करते हैं अनसोल्ड प्रॉब्लम को। जब इंसान से नहीं होता है, जब उसे लगता है कि हम इसे हैंडल नहीं कर सकता, तब पुराने प्रभु के दास लोग घुटने में बैठते थे, उपवास में बैठते थे, डिक्लेयर करके नहीं, नोटिस मार के नहीं, चाहे पूरे किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो चुपचाप प्रभु के कदम में बैठ गए। यहाँ शिष्य लोग वही किया। उन्होंने बोला कि इतने लोगों को देने के लिए इतना ज्यादा भोजन की जरूरत है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। एडमिट दैट आई हैव एन अनसोल्व्ड प्रॉब्लम। उसके बाद गिव गॉड व्हाट लिटिल आई हैव। गॉड ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट आई हैव। जो थोड़ा है उसे विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। पुट इट ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड। अगेन हर चीज देखो
परमेश्वर की तरफ डायरेक्शन ले रहा है। हर चीज देखो परमेश्वर के कलाम की तरफ डायरेक्शन ले रहा है। हम कुछ विद्वान को नहीं लेके आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम बड़े बड़े स्मार्ट लोगों की सर्च में नहीं जा रहा है। वी आर जस्ट टर्निंग टू गॉड, वी आर जस्ट हैंड ओवरिंग द सिचुएशन टू गॉड्स हैंड। उसके हाथों में समर्पित करता है एंड एक्सपेक्ट गॉड टू मल्टीप्लाई इट। हमारे विश्वास की दृढ़ता है कि परमेश्वर इसे इंक्रीज करेगा, परमेश्वर इसे हैंडल करेगा, परमेश्वर इसको बना डालेगा, परमेश्वर हमें आगे चलाएगा। एवरीथिंग टेल्स टू गॉड। ऑल द चर्च, वो पूरे 12 शिष्य लोग मसीह की तरफ देख रहा है। फोकस और कहीं नहीं है। इन दिनों में हमें विश्वास में दृढ़ता पाना है। और कैसा वो विश्वास में हम दृढ़ होता है? लेट योर रूट ग्रो डाउन इनटू हिम, number 1. Number 2, let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth. And you will overflow with thankfulness. टीचिंग से नहीं होगा, ट्रूथ का टीचिंग होना चाहिए। और वो ट्रूथ का टीचिंग हमें हमारे रूट को परमेश्वर की गहराइयों तक बढ़ने की अवसर प्रदान करना चाहिए। एंड आवर लाइव्स बी बिल्ट ऑन हिम, देन योर फेथ विल ग्रो स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर ही वांट टू डू मिरेकल थ्रू यू, नॉट फॉर यू। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में इतना दृढ़ता प्राप्त करें कि हमारे थ्रू वो दूसरों के लिए, जनों के लिए अद्भुत कार्य करे। हम लोग तो एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जिंदगी में मिरेकल हो। ही वांट टू डू मिरेकल थ्रू यू एंड मी, नॉट फॉर यू एंड मी। हम और आपके लिए अद्भुत कार्य होता हुआ देखने के लिए हम बैठे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में इतना दृढ़ता पाए कि हमारे द्वारा परमेश्वर औरों के लिए अद्भुत कार्य करे। प्रियजन, इन दिनों में हमें अपने विश्वास में दृढ़ता पाना है। परमेश्वर चाहता है कि faith will grow strong in the truth. For that, let your root grow down into him. Let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth. मैं यहाँ कंक्लूड करता है, ये कलाम में आपके साथ और मेरे साथ छोड़ रहा है। परमेश्वर की कलाम है, इसमें लाइफ है, जीवन है। ये हमारे अंदर बात करता रहेगा। इसीलिए वचन संगीता वाला बोलता है, प्रभु ने एक बार बोला, मैं 2 बार सुना। एक बार तो हम सुनता है जब हम जिंदगी के हालातों से जाता, तो यही कलाम हम दोबारा सुनता है। हम प्रभु के प्रियजन है, प्रभु हमें आशीषवंत करेंगे। प्रभु अपने हित के लिए हमें हर दिन तैयार करता रहेंगे। इस आशा के साथ और ब्लेसिंग के साथ मैं कंक्लूड करता है। प्रभु आप सबको ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद।